हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है बकासुर। कौरवों के बनाए हुए लाख के घर से बच निकलने के बाद पांचों पांडव माता कुंती के साथ भेष बदलकर देश देश घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन वे एक चक्र नामक नगर में पहुँचे। रात काटने के लिए वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ ही देर में कुंती ने ताड़ लिया कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी को कोई बहुत बड़ा दुख है। ब्राह्मणी को पास बुलाकर उन्होंने उसकी चिंता का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने कहा, आपको बताने की बात नहीं है। कुंती ने कहा, मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहती हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, ये तो हमारे अपने दुख हैं। हम अपने पूज्य अतिथियों को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन कुंती ने फिर भी आग्रह किया, आपको बताना ही होगा। आपके दुख में हम भी हिस्सा बांटना चाहते हैं। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अपने दुख से अतिथि को दुखी करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। कुंती ने कहा, तो हमारा भी ये धर्म नहीं है कि हम आपको दुखी देखकर भी उसमें हिस्सा न बटाएं। अगर आप हमको नहीं बताएंगे तो हमें विवश होकर आपका घर छोड़ना पड़ेगा। हम रात और कहीं काट लेंगे। ब्राह्मणी कुछ देर तक मौन रही, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, तो बहन सुनिए हमारी दुख गाथा। यहाँ से कुछ कोस दूर पहाड़ों के पार एक राक्षस रहता है। वे जितना विशाल है उतना ही भयानक भी है। लोग उसे बकासुर कहते हैं। पहले वे पहाड़ों से उतरकर गांवों में आया करता था और औरत, मर्द, ढोर, डंगर जो हाथ तक था उसे पकड़कर उठा ले जाता और मारकर खा जाता था। हमारे राजा ने एक बड़ी सी फौज लेकर राक्षस पर धावा बोला और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बकासुर बहुत ही बलवान है। उसने राजा और उसकी सारी सेना को हरा दिया। राजा को लाचार होकर देश छोड़कर भागना पड़ा। राजा के जाने के बाद एक और तो वे भयानक राक्षस था और दूसरी तरफ असहाय जनता। लोगों ने मिलकर राक्षस से समझौता करने का निश्चय किया और राक्षस के पास पहुंचे। राक्षस राजी तो हो गया, मगर एक शर्त पर। शर्त ये थी कि राक्षस के लिए भोजन से लदी एक गाड़ी, 2 बैल और 1 मनुष्य रोज भेजा जाए। लोगों को लाचार होकर उसकी ये शर्त माननी पड़ी। राक्षस की शर्त मानने के अलावा हम लोगों के पास और कोई चारा ना था। तब से एक आदमी रोज भोजन से लदी गाड़ी लेकर राक्षस के पास जाता है। बारी बारी से हर परिवार को एक आदमी भेजना पड़ता है। हमारे दुर्भाग्य से अब हमारी बारी आ पहुंची है। बकासुर का भोजन ले जाने के लिए कल हमें एक आदमी भेजना है। हमारा 4 जनों का छोटा सा परिवार है। मेरे पति, मैं और हमारा इकलौता बेटा और एक बेटी। मैं कहती हूँ कि राक्षस के पास मैं जाऊँगी। मेरे पति कहते हैं कि वे जाएंगे और बेटा कहता है कि उसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। बेटी को हम खुद ही नहीं बेच सकते क्योंकि वे तो पराया धन है। अब समझ में नहीं आता कि हम में से कौन जाए। इतना कहकर वे ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने लगी। कुंती ने ब्राह्मणी को दिलासा देते हुए कहा, आपका केवल एक ही बेटा है, लेकिन मेरे 5 है। कल बकासुर के पास आपके परिवार से कोई नहीं जाएगा। उसके बदले अपने लड़कों में से किसी एक को मैं भेज दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा, आप हमारे अतिथि हैं। हम अपनी खातिर आपको संकट में नहीं पड़ने देंगे। हम अपने ही लड़के को भेजेंगे और जो कुछ होगा भुगत लेंगे। इसके जवाब में कुंती मुस्कुराने लगी। उसने अपने 5 लड़कों को बुलाकर ब्राह्मण परिवार पर आए संकट की बात बताई और कहा, मेरे विचार में खाने के सामान की गाड़ी के साथ भीम को भेजा जा सकता है। मुझे भीम ने कहा, अच्छा तो माँ आप मुझे प्यार नहीं करती और चाहती है कि मैं राक्षस के हाथों मारा जाऊँ। भीम की बात सुन ब्राह्मण की आंखों में आंसू छलछला आए। वे रोकर कुंती से कहने लगी, मैं आपके बच्चों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इस पर भीम हंसने लगा, बोला, मैं तो यूं ही हंसी कर रहा था। सच तो यह है कि मैं स्वयं जाकर उस राक्षस को देखना चाहता हूँ। मैं काफ़ी बलवान हूँ और सोचता हूँ कि राक्षस से भेंट करके सही सलामत लौट आऊँगा।
कुंती ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को समझाया कि अगर भीम को राक्षस के पास जाने दिया जाए तो हो सकता है कि वे राक्षस को मारकर लौट आए। उन लोगों को इस पर विश्वास तो नहीं हुआ कि कोई बकासुर को मार सकता है, लेकिन वे कुंती की बात मान गए। भीम चाहता था कि राक्षस के लिए बढ़िया और ढेर सा भोजन रखा जाए, जिससे राक्षस को देने के पहले वे खुद भी छक कर खा सके। दूसरे दिन तड़के सवेरे भीम राक्षस की गुफा की ओर चला। उसके साथ पूरी गाड़ी भर भोजन का सामान था और उस गाड़ी में 2 हट्टे कट्टे बैल जुते हुए थे। राक्षस की गुफा का रास्ता बहुत लंबा था, पर भीम को कोई जल्दी तो नहीं थी। वे बड़े धीरे धीरे चल रहा था। जब वे पहाड़ पार कर गुफा के पास पहुंचा तो राक्षस ने उसे देखा। देरी हो जाने के कारण वे गुस्से से भरा बैठा था। भीम को देखते ही लगा चीखने चिल्लाने। भीम कुछ दूरी पर रुक गया। उसने खाने का सामान खोला और ठाठ से खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राक्षस क्रोध से गरजने लगा। उसका गरजना सुनकर भीम बोला, नाराज क्यों होता है? मैं तो तेरा ही काम हल्का कर रहा हूँ। जब मैं जी भरकर खा लूँ तब तू मेरे पेट के भोजन समेत मुझे खा लेना। बेकार चीखता क्यों है? भीम की बात सुन बकासुर गुस्से से पागल हो गया। वे एक विशाल चट्टान उठाकर भीम को मारने लगा। जैसे ही राजा भीम के पास पहुंचा, वैसे ही भीम ने एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर गदा की तरह उठा लिया और राक्षस का सामना करने के लिए तनकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। भीम अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहा था। थोड़ी देर में उसने एक ऐसा वार किया कि राक्षस वहीं ढेर हो गया। धरती पर पड़ा हुआ राक्षस ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कोई पहाड़ी लुढ़क कर आग गिरी हो। शाम होते होते भीम लौटकर वापस ब्राह्मणी के घर पहुंच गया। उसके स्वागत के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भीम का जय जयकार किया और राक्षस से छुटकारा पाने पर खूब खुशियां मनाई। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।